नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, खासकर जब हम मैथमेटिक्स में रियल लाइफ सिचुएशंस को समझते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अखिला का एक एग्जाम्पल है, जहां वो एक फेयर में गई थी। जी हाँ, अखिला ने जायंट व्हील पर राइड्स ली और हुपला खेला। यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस मिलती हैं, इक्वल्स 1/2x और 3x प्लस 4y इक्वल्स 20। अब बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। ये मेथड हमें ये समझने में मदद करती है कि इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। सही कहा। अगर लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर लाइंस कोइंसाइड होती हैं तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि इक्वेशंस x 2y इक्वल्स 0 और 3x प्लस 4y 20 इक्वल्स 0। अब हम अलजेब्राइक मेथड्स की बात करें, जैसे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड्स। ये मेथड्स ग्राफिकल मेथड से ज़्यादा कन्वीनियंट होती हैं, खासकर जब कोऑर्डिनेट्स नॉन इंटीग्रल हो। सही कहा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, और एलिमिनेशन मेथड में हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। अच्छा, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि यदि हम कहते हैं कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई was 7 times as old as you were then। और हमें इक्वेशंस बनानी है, जैसे 7 इक्वल 7t, 7 और s 3t इक्वल्स 6। ये इक्वेशंस हमें आफ्ताब और उसकी बेटी की एज को सॉल्व करने में मदद करती हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे हम पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल और अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये भी समझा कि इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को कैसे चेक किया जाता है। एक महत्वपूर्ण टेकअवे ये है कि लीनियर इक्वेशंस एवरीडे लाइफ में कितनी यूजफुल होती हैं। तो चलिए इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ।